नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम क्लास 7th एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कि हमने पहले मालूम है कि हमने जो हमारे पृथ्वी पर विभिन्न वायुमंडल हैं उनके बारे में जाना था, और हम जानेंगे आज अध्ययन करेंगे मौसम व जलवायु के बारे में। पढ़ेंगे पहले, फिर उसको समझेंगे। किसी स्थान की समय विशेष पर वायुमंडल की स्थिति मौसम कहलाती है, जबकि किसी स्थान की एक लंबे समय जैसे महीने, ऋतु या वर्ष तक की वायुमंडल की औसत स्थिति जलवायु कहलाती है। यह मौसम की एक संपूर्ण मात्रा है। इसके विस्तार में समानता है। मौसम किसी स्थान विशेष की समय विशेष पर वायुमंडलीय स्थिति को दर्शाता है, जबकि जलवायु किसी विशाल क्षेत्र जैसे कस्बा, राज्य, क्षेत्र या देश की वायुमंडलीय स्थिति को दर्शाता है। मौसम तापमान, वायु आर्द्रता, सूर्य की रोशनी, वायुदाब, वर्षा आदि के विभिन्न पहलुओं की वास्तविक वितरण पर आधारित होता है, जबकि जलवायु उपरोक्त वायुमंडलीय स्थितियों की औसत स्थिति है। तो समझेंगे बच्चों, क्या है ये मौसम और जलवायु। तो जैसा कि हमने जाना, मौसम क्या है? वायुमंडल की एक ऐसी स्थिति जो एक विशेष स्थान पर होती है, वह मौसम कहलाता है। मौसम किसी एक विशेष स्थान पर विशेष समय में वहाँ की वायुमंडलीय स्थिति को बच्चों दर्शाता है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं मौसम। इसके विपरीत जलवायु। जलवायु क्या है बच्चों? जलवायु किसी स्थान की एक लंबे समय तक ऋतु या वर्ष की वायुमंडल की औसत स्थिति जलवायु कहलाती है। अर्थात वो लगातार एक महीने तक एक जैसी ऋतु हो सकती है, 2 महीने, 3 महीने, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, सर्द ऋतु, इस प्रकार से हो सकती है, या उससे अधिक का समय भी हो सकता है। तो मौसम तापमान में क्या है? वायु आर्द्रता, सूर्य की रोशनी, वायुदाब, वर्षा आदि विभिन्न पहलुओं पर आधारित होता है। दोनों में अंतर जानेंगे। मौसम और जलवायु में बच्चों क्या अंतर है? मौसम के बारे में जानेंगे पहले। नंबर 1, यह वायुमंडलीय स्थितियों का वास्तविक विवरण दर्शाता है, जबकि इसके विपरीत जलवायु यह औसत वायुमंडलीय स्थितियां दर्शाता है। दूसरा है, वह कम समयावधि की वायुमंडलीय स्थिति को दर्शाता है। जलवायु में क्या है बच्चों? यह लंबी समयावधि के लिए वायुमंडल की औसत स्थिति को दर्शाता है। फिर है तीसरा पॉइंट, यह किसी स्थान विशेष की वायुमंडलीय स्थितियों को दर्शाता है। और जलवायु में क्या है बच्चों? यह किसी विशाल क्षेत्र की वायुमंडलीय स्थितियों को दर्शाता है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट यह है बच्चों इसमें समझने का कि जो मौसम है बच्चों, वह अल्प समयावधि के लिए होता है, और जबकि जलवायु एक लंबे समय के लिए होती है। आगे है महत्वपूर्ण पॉइंट, मौसम पूर्वानुमान का महत्व। तो मौसम पूर्वानुमान का महत्व जानेंगे। क्या है? मौसम पूर्वानुमान अधिकांशतः गलत सिद्ध होते हैं। भविष्यवाणी मौसम की कहते हैं, जैसे अखबारों में भी आता है, समाचार पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो में, टीवी में, टेलीविज़न में, या हम एक दूसरे से सुनते हैं कि आज बताया गया भी भारी मौसम, जो भारी वर्षा होगी, लेकिन वो भारी वर्षा नहीं होती है। पता चला आज कोई वर्षा नहीं हुई, बताई गई थी वर्षा। तो ऐसी परिस्थितियों में बच्चों जो मौसम के पूर्वानुमान है वो कभी कभी गलत हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी सही भी होते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे। क्या है? मौसम पूर्वानुमान अधिकांशतः गलत सिद्ध होते हैं। मौसम वैज्ञानिक उन सभी पहलुओं पर विचार करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी स्थान विशेष के मौसम को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कुछ वायुमंडलीय स्थितियों इतनी
तीव्रता से परिवर्तित होती हैं कि मौसम का पूर्वानुमान लगाना कठिन कार्य बन गया है। फिर भी मौसम पूर्वानुमान हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर हम दैनिक क्रियाकलाप और यात्रा की योजना बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पूर्वानुमान वर्षा का है तो हम अपने साथ बरसाती ले जा सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान नाविकों और मछुआरों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए भी मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित है। अब इसे बच्चे समझेंगे कि जैसे हमने जिक्र किया है, बताया कि मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी आंकड़े गलत निकल जाते हैं, कभी सही भी निकल जाते हैं। तो आंकड़े सही निकले या गलत निकले, उन आंकड़ों से हमारा जीवन प्रभावित होता है बच्चों। जैसे मौसम ने भविष्यवाणी की कि आज बहुत तेज वर्षा होगी, बारिश होगी, तो हम क्या करेंगे, अपना पूर्वानुमान हमारा लगेगा तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में। यदि हमें बाहर जाना है तो उदाहरण भी दिया बच्चों कि हम एक बरसाती अपने साथ ले जा सकते हैं, छाता ले जा सकते हैं। ठीक, हमें बाहर जाना था, कहीं भी रिश्तेदारी में जाना था, किसी काम से जाना था, विद्यालय जाना था, तो हमें पहले से जानकारी आज प्राप्त हो गई कि आज संभावित वर्षा हो सकती है, तो इसलिए हमने पहले से ही अपना छाता अपने पास रखा और हम विद्यालय बच्चों चले गए, या बाजार चले गए, या डॉक्टर के जाना है, कहीं भी हमें जाना है, तो हम अपने साथ उस बरसात से बचने के लिए हम अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। या किन्हीं परिस्थितियों में यदि ऐसा है कि हम उस कार्य को आज टाल सकते हैं तो हम उसको टाल भी सकते हैं, आज नहीं चलो कल जाएंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है पूर्वानुमान किसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, नाविकों के लिए और मछुआरों के लिए। यदि उन्हें आंधी वर्षा तूफान के पहले ही जानकारी हो जाती है तो मछुआरे उस दिन अपने कार्य के लिए घरों से नहीं निकलेंगे। इसके अलावा निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आप अपने घर में कोई निर्माण कार्य कराना चाहते हैं, नया मकान बनाना चाहते हैं, या पुराने मकान में कुछ कार्य कराना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको यदि पहले से मालूम हो गया कि आने वाले 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक वर्षा रहेगी, तो आप उस कार्य को नहीं करेंगे, उसको आगे के लिए टाल देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है तापमान, टेम्परेचर जिसको कहते हैं। वायुमंडल में जो गर्माहट या ठंडक का हम अनुभव करते हैं वह तापमान कहलाता है। कभी हमें बहुत अधिक गर्मी लगती है, कभी ठंड लगती है, कभी ना गर्मी ना ठंड, हमें अच्छा मौसम लगता है, तो वो सब किसके कारण है, तापमान के कारण होता है। अतः तापमान ताप का माप है, क्योंकि मौसम सदैव परिवर्तित होता रहता है। तो मौसम जो है बदलता रहता है बच्चों, वह ताप भी परिवर्तित होता रहता है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। इसमें हम प्रत्येक मौसम, दिन व घंटे में तापमान में भिन्नता देख सकते हैं। हम दिन के तापमान व रात के तापमान में भी विशेष अंतर पा सकते हैं। इस प्रकार दिन रात से गर्म होते हैं, शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु से ठंडी होती है। जैसा कि आप अनुभव भी करते हैं, हम सब अनुभव करते हैं कि दिन में हमें अधिक गर्मी लगती है और रात में ठंड का अनुभव करते हैं। ठीक वैसे हमारे मौसम पर निर्भर करता है कि उस दिन कैसा मौसम है, लेकिन ज़्यादातर दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। ऐसे ही ऋतुओं के अनुसार ठंडी या गर्म होती हैं। उसके बाद है ये बच्चों, पृथ्वी का ताप हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मुख्यतः सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य आग का गर्म गोला, दहकता हुआ गोला है, इसका टेम्परेचर लगभग 6000 सेंटीग्रेड है। हमें सूर्य के ताप का एक लघु अंश ही प्राप्त होता है, अर्थात जो सूर्य का टेम्परेचर है, तापमान है, उसका हमें कुछ अंश ही प्राप्त होता है। उसके बावजूद भी हमें बच्चों इतनी गर्मी लगती है। वह ताप सूर्य पृथ्वी पर विकिरण करता है, अर्थात बखेरता है, सूर्य विकिरण कहलाता है। जो सूर्य का ताप है विकिरित होता है बच्चों, क्या है, सौर विकिरण कहलाता है। वह ताप क्या है, पृथ्वी पर आता है, और पृथ्वी पर आता है जो आपतन कहलाता है। पृथ्वी को वह पहले गर्म करता है, उसके बाद हमें अनुभव होता है। उसके बाद 2-3 पॉइंट दिए बच्चों, इन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं। पृथ्वी का परिक्रमण यानी कि 6 क्लास का है। पृथ्वी पर अपनी धुरी का झुकाव, ये 6 क्लास से संबंधित है तीनों बातें बच्चों। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है कटिबंध।
एक पिक्चर दिखाई गई है, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यानी कि काल्पनिक माना गया है उसको। पृथ्वी के 2 ध्रुव माने गए हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो उसमें उसको 2 भागों में बांटते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। उत्तरी ध्रुव ये वाला हिस्सा, दक्षिणी ध्रुव, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं बच्चों, अध्ययन करते हैं। तो उष्णकटिबंध आपतन के विभिन्न ताप पृथ्वी की सतह पर भिन्न या 3 ताप कटिबंधों का निर्माण करती है। ताप कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्या है? उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के दोनों तरफ कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी तथा मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। यह कटिबंध अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त करता है, अर्थात इस पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। इस क्षेत्र पर और इस कटिबंध को पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र बनाती है, क्योंकि पृथ्वी की जो सूर्य की किरणें बच्चों यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर बच्चों अधिक ताप सूर्य का पड़ता है और यहाँ पर गर्मी भी इसलिए अधिक पड़ती है या अधिक गर्मी होती है। ठीक, तो इसलिए इसको उष्ण कटिबंध भी कहा गया है। ठीक, आगे है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध दोनों गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी शीतोष्ण कटिबंध बच्चों स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी तथा आर्कटिक वृत्त के मध्य तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के 23.5 दक्षिणी तथा अंटार्कटिक वृत्त के मध्य स्थित है। ये कटिबंध सम सूर्य ताप प्राप्त करते हैं, अतः न तो अत्यधिक ठंडे होते हैं, न ही अत्यधिक गर्म होते हैं। तो ऐसे कटिबंध क्या कहलाते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। ना तो बहुत अधिक गर्मी यहाँ पर पाई जाती है, ना बहुत अधिक ठंड यहाँ पर पाई जाती है, अर्थात सम तापमान यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है बच्चों। आगे शीत कटिबंध। शीत कटिबंध दोनों ध्रुवों के चारों ओर स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में यह आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री दक्षिण तथा दक्षिणी गोलार्ध में यह आर्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ये कटिबंध बहुत ही कम मात्रा में सूर्य ताप ग्रहण करता है, इसीलिए बहुत अधिक ठंडे होते हैं। तो तीसरा था बच्चों शीत कटिबंध। तो इसका क्या है? ये शीत कटिबंध दोनों ध्रुवों के चारों ओर स्थित है, दोनों ध्रुवों के चारों ओर स्थित है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के। इसलिए बच्चों क्या है, यहाँ पर इस कटिबंध में बहुत कम मात्रा में सूर्य का ताप आता है, अर्थात यहाँ पर गर्मी जो है बहुत कम पड़ती है और अत्यधिक ठंड यहाँ पर बच्चों पड़ती है। ठीक, इसके साथ साथ बच्चों आप अपनी जो किताब है उसमें भी आप अध्ययन करेंगे, रिवाइज करेंगे अपनी तरफ से भी। और इस प्रकार हमारा जो आज का टॉपिक था वो पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का अध्ययन करेंगे वायुमंडल में ताप वृद्धि के प्रमुख कारण। धन्यवाद।